सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड 53वां सर्ग हम आज प्रारंभ करेंगे। तो 52वें सर्ग में दूतों को श्री भरत जी को लीवा लाने के लिए भेजा जाता है। महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा से शीघ्रगामी रथ और कुशल दूतों को कुछ उपहार आदि दे करके और उनको कहा जाता है कि बस भरत जी को इतना ही बताना कि किसी आवश्यक कार्य से आपको राजगुरु ने बुलाया है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो कुछ घटित हुआ इक्ष्वाकु कुल में उसकी कोई चर्चा वहाँ मत करना। तो इस प्रकार से बहुत ही जो कुशल दूत थे वो श्रेष्ठ घोड़ों से जुते हुए रथ में बैठ करके कई राज के यहाँ भरत जी के ननिहाल में पहुँच जाते हैं और वो बीच में कोई विश्राम भी नहीं करते हैं। सुबह चले तो शाम को पहुंच जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था पिछले सर्ग में। पीछे के पाठ से कुछ पूछना है किसी को, कोई प्रश्न? ओम दीदी जी प्रणाम। प्रणाम। रामायण से तो नहीं है मेरा, ये थोड़ा व्यवहार से था कि हम अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण कैसे करें। बार बार अंदर से इच्छा होती है उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो आपकी प्राथमिकता है, मतलब जिसके संस्कार हैं आपके। तो यदि वो संस्कार बार बार इच्छा होने वाले संस्कार सुखदायी हैं आज भी और भविष्य में भी, तब तो उनको बढ़ाना चाहिए। और यदि वो संस्कार दुखदायी हैं आज भी और भविष्य में भी, परिणाम में भी दुख ही देंगे, तब उनको हटाना चाहिए। कभी कभी जैसे ऐसी स्थिति आ जाती है कि दो कार्य हैं, तो उसमें कैसे निर्धारण करें कि बराबरी लगती? चित्त का ज्यादा झुकाव किधर होता है? जैसे या तो आप थोड़ा सा उदाहरण दें तो उसमें थोड़ा विचार किया जा सकता है। उदाहरण जैसे कल परसों की बात है, सेवा थी कोई और स्वामी जी का शिविर भी था, तो किसी बड़े ने बोला कि सेवा है, तो मेरा तो मन था कि शिविर में जाऊं। फिर मैं बोल भी दिया मेरे को तो शिविर में जाना है। तो शिविर में जाके अच्छा भी लगा, संतुष्ट भी हुए इससे। लेकिन वो अभी भी है कि कुछ अंश में अपन किसी बड़े ने हमको बोला तो मना नहीं करना चाहिए था। हाँ, तो अगर ये भाव आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो न करने योग्य कार्य किया हमने। एक तरफ हमारी इच्छा होती है और एक तरफ कर्तव्य होता है, तो कर्तव्य ज्यादा उसको वेटेज देना चाहिए, कर्तव्य को उस समय। कई बार कर्तव्य अच्छा लगता है और ज्यादा बार कर्तव्य अच्छा नहीं लगता है। मन को वो अच्छा लगता है जहाँ मन को सुख मिलता है। शिविर में जाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ जो सुनने को मिलता है वो हमारे कर्ण इंद्रिय को अच्छा लगता है और हमारे मन को भी अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ कुछ भी हमारे प्रतिकूल नहीं है, सब अच्छा ही लगने वाला है ना वहाँ पे। और सेवा इसलिए अच्छी नहीं लगती है कि उसमें से कुछ सुख नहीं मिल रहा होता है उस समय।
तो मन दो भागों में विभक्त हो जाता है। अगर आप उस सेवा कार्य में लग भी जाओगे तो भी आपका मन उधर ही रहेगा, तो फिर भी कर्तव्य का पालन आधा होगा, पूरा नहीं हो पाएगा। और उस समय अपने मन को ये समझाना कि कर्तव्य तो मेरे लिए सर्वोपरि है। जिस व्यक्ति ने आपको आदेश दिया तो वो व्यक्ति भी महाराज जी के द्वारा नियुक्त हो सकता है एक परंपरा से। मानो महाराज जी ने मेरे को कुछ कहा, मैंने फिर आपको कहा, आपने आपको कहा, ऐसे होता है ना परंपरा से। और ये भी हो सकता है कि ये उस व्यक्ति का ही अपना विचार हो, तो फिर एक बार कह के देख लो कि जी ये सेवा हम शिविर के बाद भी कर सकते हैं क्या, हमारी इच्छा हो रही है शिविर में जाने की। और फिर भी वो नहीं सुनते हैं, वो कहते नहीं अभी करना है ये, तो फिर आपको वो ही काम करना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है सेवा का काम करना चाहिए। सेवा भी है, लेकिन करने के लिए तो यहाँ ज़्यादा फोर्स तो नहीं करते, लेकिन जैसे वो ऐसे कह देते हैं कि आपका काम ही आपका वो है, साधना है, उसको करो। ऐसे एक प्रश्न शायद आपने पहले भी पूछा था कि जी एक ध्यान उपासना का टाइम होता है, फिर उस समय कोई कहें कि सेवा करो, और इच्छा होती है ध्यान उपासना करने की, तो क्या करें। और ध्यान उपासना करना भी हमारा कर्तव्य कर्म है। और हम ये भी चर्चा करते हैं कक्षा में कि उसको सबसे प्राथमिकता पे रखना चाहिए, आत्मोन्नति को प्राथमिकता देनी चाहिए हमें। तो ऐसी स्थिति में क्या करें। और क्योंकि जो आदेश दे रहा है वो भी अपने से वरिष्ठ है, बड़ा है, तो फिर उसमें लौकिक दृष्टि से तो उसी को ही, सेवा को ही करना चाहिए। पर यदि आप उसमें आपको ये लग रहा है कि ये काम बाद में भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं है अभी करना, तो फिर आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखो अपन साधु हैं, सन्यासी ब्रह्मचारी हैं, तो अपने को तो इसके लिए तो टाइम निकालना ही चाहिए ना। और यदि हम उपासना करेंगे, आधा घंटा ध्यान करेंगे, तो हम अपनी सेवाओं को भी और अच्छी तरह से कर पाएंगे। और यदि अपन इसको सेकेंडरी रखेंगे तो फिर धीरे धीरे मन में उपासना से दूरी बनती चली जाएगी, तो सफाई नहीं हो पाएगी चित्त की, तो अपनी सेवाओं के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो क्यों ना हम अपने यहाँ एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं कि ध्यान के समय ध्यान ही होगा और कुछ नहीं होगा, उपासना के समय केवल उपासना ही होगी और कुछ भी नहीं होगा। वैसे तो यहाँ ज्यादा काम है भी नहीं, ना तो आप लोग पशु रखते हैं, ना तो खेती करते हैं, तो छोटे-मोटे काम होते हैं, सफाई आदि का या कहीं पेड़ पाड़ लगाने का छोटा मोटा हो सकता है काम, तो उसको आगे पीछे किया जा सकता है। तो हम सबको ही मिलकर के एक ऐसा यहाँ पर इन्वायरमेंट बनाना चाहिए कि हम ध्यान को, उपासना को, यज्ञ को, इनको सेकेंडरी ना माने, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है उसको प्राथमिकता देना। तो उसको प्राथमिकता दी जाए। और फिर जो काम हम 1 घंटे में करते हैं वो स्वस्थ मन से, प्रसन्न मन से आधे घंटे में भी हो सकता है। पर यदि कोई ऐसा नैमित्तिक काम आ गया कि भाई वो तो इसी समय ही हो सकता है और इस समय नहीं किया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, या श्रद्धेय स्वामी जी महाराज या आचार्य जी का कोई निर्देश है, उसी समय ही मानो कोई व्यक्ति आ गया मिलने, उसको निकलना है, तो फिर नित्य कर्म को छोड़ के फिर नैमित्तिक ही करना चाहिए। निमित्त से जो उपस्थित हो गया तो फिर नैमित्तिक करना चाहिए, वरना 99% नित्य कर्म यथा समय करने चाहिए। क्योंकि उसके बिना यदि हम उसको ढुलमुल रखेंगे ना, तो फिर हमारे संस्कार ढुलमुल ही रहेंगे। उसको प्रतिबद्धता के साथ ही करना चाहिए, सतत करना चाहिए। पीछे वाला जो क्वेश्चन था मेरा उस समय के विषय में था कि जैसे 7 दिन में 1 दिन पर्याय आती है, तो संध्या का समय रहता है, उस समय तो 7 दिन में 1 दिन पर्याय होती है, तो हम उस समय पर्याय में चले जाते हैं। उसके बाद आप जैसे बोले कि बाद में भी कर सकते हैं, बाद में कर लो, समय का कोई बाधा नहीं है। तो वो तो ये समय से संबंधित क्वेश्चन था कि समय आगे पीछे हो सकता है। और जैसे ये सेवा आदि आती है, जैसे आप बोले योग शिविर के समय क्या सेवाएं होती हैं वैसे यहाँ सफाई आदि की? नहीं, कोई विशेष तो नहीं थी।
जैसे योग यज्ञ का समय था, इसलिए मैं सोचा योग नहीं छूटना चाहिए, जैसे स्वामी जी आदि बोलते हैं कि योग अपना नहीं, पर योगासन। सब जब योग में गए हैं तो यहाँ सेवा कौन सी होती है जिसमें आपको सेवा लगने कुछ का विशेष नहीं निर्देश थी, मिला? थोड़ी पाकशाला में थी सेवा। तो पाकशाला में नाश्ता तैयार करना होगा, तो फिर तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इतने सारे लोग भूखों मरेंगे आने के बाद। जैसे आपने बताया ना कि योग यज्ञ है, तो वो उसको भी प्राथमिकता में रखना चाहिए, तो इस दृष्टि से प्राथमिकता बोला है, था। लेकिन मान लो जिस दिन आपका पर्याय है तो एक दिन आप अपना योग अकेले में कर लेना, यहाँ कर लो आधा घंटा। नहीं, पर्याय की तो बात नहीं करता, मतलब पर्याय को छोड़ के। पर्याय ना हो तो भी मान लो किसी बड़े ने कह दिया कि भाई आज आप यहाँ सेवा करो, तो या तो उनके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, या तो दूसरे ने कहना नहीं माना होगा, कुछ तो होगा। मतलब वो भी नहीं चाहते कि आपका योग छूटे, लेकिन उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो तब हम सेवा कर सकते हैं। और हम यदि टाइम है तो बाद में योग कर लेंगे, नहीं है तो फिर शाम को कर लेंगे, कोई बात नहीं है। और वास्तव में तो देखो, ये पहली सीढ़ी है, नियत समय के ऊपर यज्ञ करना, योग करना, ध्यान करना, उपासना करना। फिर इससे अगली ऊपर वाली सीढ़ी है कि हर कर्म में हम उसको उतार के लाएं, उपासना को, ध्यान को। तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए अखंड बनाना है, लेकिन उसके लिए भी प्रैक्टिस तो यहीं से करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस व्यक्ति का चित्त आधा घंटा 15 मिनट भगवान में नहीं लगता है, तो वो 24 घंटे भगवान में लगा लेगा, तो ये कठिन मालूम पड़ता है। लेकिन जो आधा 1 घंटा पहले लगा लेता है किसी कार्य में, अपने चित्त को एकाग्र कर लेता है, तो वो फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा सकता है। तो जैसे श्री अरविंद आश्रम है, वैसे और भी बहुत सारे संस्थान हैं, वहां पर ध्यान आदि के लिए या उपासना के लिए कोई निश्चित समय नहीं है। वो कहते हैं आपका कर्म ही आपकी पूजा है। लेकिन उन साधकों में हमने देखा कि उनको आते ही ट्रेनिंग ही वो दे दी जाती है। आश्रम में जब आते हैं ना, तो उनके कर्मों में वो पूजा दिखाई भी देती है। उनके अंदर कूट कूट के ये संस्कार घुसा दिया जाता है कि आप जो भी कर रहे हो, आपको श्री अरविंद और माता जी देख रहे हैं, और वो उसी भाव में लीन होकर के उसको करते हैं। तो दिखता भी है वहां पर, बर्तन धोने वाला व्यक्ति भी ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वो उपासना ही कर रहा है। अत्यंत वो प्रसन्न होते हैं, अत्यंत उत्साह से भरे हुए, सेवा के भाव से भरे हुए, और बहुत शालीनता से भरे हुए, श्रद्धा समर्पण से भरे हुए। ऐसे दिखता है कि जैसे आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप रसोई में खाना लेने के लिए गए, और काउंटर पे जो व्यक्ति खाना डाल रहा है, तो वो व्यक्ति आपको ऋषि तुल्य दिखाई देगा, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ही वो दी गई है कि भाई आप एक्स्ट्रा उपासना आदि करो, वो आपका काम है, आप बेशक करें, लेकिन जो सेवाएं हैं आपके जिम्मे, वो ठीक टाइम पे होनी चाहिए, और उसको सेवा समझ के नहीं करना, पूजा समझ के करना है। तो वो ऐसे ही करते हैं और बड़े खुश हैं। वहां पर एक बुजुर्ग थे, भवानी प्रसाद जी, उन्होंने 90 वर्ष तक सेवा की वहां आश्रम में। श्री अरविंद के समय ही आ गए थे वो, जब जिंदा थे तभी। और वो अभी पीछे 8 या 9 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, या 10 साल पहले। हम मिले हैं उनसे, बेकरी में सेवा करते थे, ब्रेड बनाते थे। और वो कभी जाते तो एक आधे संस्मरण सुना दिया करते श्री अरविंद की, कि हम उनसे शाम को मिलते थे। फिर धीरे धीरे हम उनसे कभी 1 महीने में 1 बार मिलते थे, लेकिन हमें ऐसे नहीं फील होता था कि हम उनसे दूर हैं। और उनके जाने के बाद भी देखो उन्होंने अभी तक कितनी सेवा की। वो बचपन में ही आ गए थे, उनके माता पिता भी उनके भक्त थे। तो कभी किसी दिन यदि ऐसा होता है कि भाई आज आप शिविर में मत जाओ, आप यहीं सेवा करो, तो कितना अच्छा मौका है उसको पूजा बना करके। और मैं उतनी ही प्रसन्नता से उसको कर पा रहा हूँ कि नहीं, और फिर हमें फील होगा कि नहीं कर पा रहा हूँ, ध्यान बार बार वहीं जा रहा है,
तो इससे मुझे पता लग गया कि मेरे चित्त की स्थिति अभी इतनी मेरे वश में नहीं है कि मैं जहाँ लगाना चाहूँ वहीं लग जाए और वहीं आनंद में डूब जाए। ऐसी नहीं है अभी मेरे चित्त की स्थिति। तो इसका मतलब पुरुषार्थ और करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अच्छी बात है, एक चीज हमारे सामने आ गई। तो ऐसे फिर धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयास करते करते फिर व्यक्ति बड़े भी कर लेगा। तो ट्रेनिंग तो ऐसे ही होगी। तो आदेश देने वाले का धन्यवाद भी कर सकते हैं हम, बड़ा धन्यवाद आपका, आईना दिखा दिया चित्त का। तो और साधना करेंगे हम। ये है पॉजिटिव थिंकिंग। और रुक तो गए, बोले इनका ना माने तो मुसीबत और माने तो शिविर से दूर कर दिया हमें, खुद चले गए। तो फिर ये नेगेटिव थिंकिंग है, फिर ये हमारे चित्त को गंदा कर देगी। इसी तो सोच है ही नहीं। नहीं, मैं तो एक सामान्य बात कर रही हूँ। आपका तो मैं कैसे कह सकती हूँ, आप क्या सोचते होंगे वो तो आप ही जाने। सामान्य बात है। व्यक्ति दो ढंग से सोच सकता है ना, एक पॉजिटिवली सोच सकता है, एक नेगेटिवली सोच सकता है। तो नेगेटिव में तो ऐसे ही विचार आएंगे। और यदि व्यक्ति जागरूक नहीं है तो किसी के मन में भी नेगेटिव आ जाएगा। और यदि जागरूक है तो साधारण व्यक्ति भी उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो साधना यही है। जो आधे घंटे की मैं बात कर रही हूँ उसका प्रतिफल यही है कि व्यवहार काल में जैसे ही नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव विचार भाव आए, तुरंत उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। हमें चेंज करना होता है ना कभी चीजों को। तो ऐसे तुरंत अपने चित्त के उठ तो गया, इतना कंट्रोल नहीं है हमारा। नेगेटिव भाव तो आ गया, विचार भी आ गया, लेकिन अब अगला काम हम कर सकते हैं, इसको तुरंत पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। एक दूसरा क्वेश्चन है, कल जैसे स्वामी जी बोल रहे थे कि आध्यात्मिक मार्ग में चलने वालों के लिए एक बड़ा दोष रहता है, उसको नहीं करना चाहिए, निंदा चुगली। तो ये पूर्ण वर्जित रहनी चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि ये पूर्णता के लिए बाधा है एक तरह से। तो वैसे निंदा चुगली में अंतर क्या होता है, ये पूछ रहा था। निंदा तो जैसे आप अपने मन मन में भी कर सकते हैं किसी की। हो सकता है आप दूसरे को ना बता रहे हो, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, किसी के भी बारे में। निंदा के बारे में तो जैसे स्वामी जी ने बोला था कि किसी के गुणों में दोष देखना वो तो निंदा हो गई। हाँ, और चुगली क्या? गुणों में भी नहीं देखता, हो सकता है उसमें हो भी वो अवगुण और हम उसको देख रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि उसमें वो दोष नहीं है और फिर भी देख रहे हैं, पर वो अपने ही अंदर है, वो उसको निंदा कहेंगे। और वो दूसरे के साथ भी शेयर कर रहे हैं हम उस चीज को, तो फिर वो चुगली की श्रेणी में आ जाएगा। कि दूसरे के गुण या दोष, मतलब दूसरे को, गुण तो खूब करो, गुणों को तो खूब डिस्कस करो, उसकी वो नहीं है, उसको निंदा चुगली नहीं कहेंगे। बात तो है अवगुण, और अवगुण की भी दो स्थिति है, अवगुण है कि नहीं है। अच्छा, कई बार हम अपने वाले अवगुण को दूसरे के ऊपर लाद करके उसका नाम लेकर के बोलते हैं। जैसे इन्होंने पूछा था ना कल देव साधना जी ने, बोली ये जो हैं दूत, ये तो वाकपटु हैं। तो कभी कभी कुछ लोग वाकपटु होते हैं और अंदर से डिप्लोमेटिक होते हैं। अब ये उस व्यक्ति की अपनी थिंकिंग है, सोचने वाले की। अब कौन कह सकता है कि जो वाकपटु है वो हमेशा डिप्लोमेटिक ही होता है? तो ये उस व्यक्ति का अपना दोष दूसरे का नाम लेकर के उसको उगल रहा है वो व्यक्ति। तो इसको कहेंगे फिर निंदा चुगली। निंदा भी दो श्रेणी की होगी। एक तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति वास्तव में ही दोषी है, तो भी उसके दोषों को गिनाने से हमें क्या मिलेगा? मानो कहीं कचरा पड़ा ही है कक्षा में, और उसको उठाने से मेरा हाथ तो गंदा हो ही जाएगा ना। तो एक जगह तो है ही गंदा, और मैंने भी उठा लिया तो अब डबल गंदा हो गया ना, मेरा हाथ भी गंदा और वो पहले वाला गंदा तो गंदा है ही। इससे अच्छा तो ये है कि कम से कम मैं तो बचूं ना उससे। और या मेरे को उठाना है तो इस भावना से उठाऊं कि मैं उसको साफ कर दूं, तो भी बात समझ में आएगी कि भाई जो साफ करने वाला है उसको अपना हाथ गंदा करना ही होगा, और फिर धो लेंगे उसको साफ करके, कोई बात नहीं है। और यदि उसको फैलाने की इच्छा है, यहां से उठाया और फिर सब के ऊपर फेंक दिया, तो ये अच्छा नहीं है ना।
पहले एक ही जगह थी गंदगी, अपना हाथ गंदा किया, फिर 50 लोगों को और गंदा किया, तो ये फिर एक अपराध और पाप की श्रेणी में आ जाता है। फिर ये दोष नहीं रहता है, केवल अपराध बनता है, अपराध के बाद ये पाप बनता है। और किया हुआ अपराध और किया हुआ पाप अनंत गुणा दुख देने वाला होता है। फिर ये प्रतिपक्ष भावना सोच के ही रखनी चाहिए पहले से ही। तो कई बार हमें लगता है ना जी, हमारे जीवन में ही दुख क्यों आते हैं? क्योंकि जब आपने दोष किए तो आपको पता ही नहीं चला था, आपने कर दिए, तो अब फल कौन भोगेगा? आपको ही भोगना पड़ेगा। अगर आपको दुख नहीं चाहिए तो आज से ठीक काम करने शुरू कर दो, पीछे का है वो तो निपटाना ही पड़ेगा। तो बहुत जागरूक रहना चाहिए व्यक्ति को। ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है, निंदा चुगली वाला, इधर उधर से। और व्यक्ति कई बार तो क्यों करता है कि दूसरे व्यक्ति को निंदा चुगली सुनना पसंद है। उसको खुश करने के लिए हम पहले अपने हाथ, अपने चित्त को गंदा करते हैं, अपनी जुबान को गंदा करते हैं, फिर उसके दिमाग को गंदा करते हैं। मतलब उस व्यक्ति को सुनना अच्छा लगता है, उसकी प्रसन्नता लेने के लिए, उसका आशीर्वाद लेने के लिए हम ऐसे करते हैं। और तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, ना कोई रुपए पैसे मिलते हैं, ना कोई अवार्ड मिलने वाला है। ये कोई अच्छा काम थोड़ी है कि किसी को कोई पुरस्कार मिलेगा। और पता नहीं अगला व्यक्ति भी हमारे से खुश होगा नहीं होगा, आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा, पर हमारा नुकसान तो हो ही गया। इसलिए ये तो दोष नहीं करना चाहिए, बड़ा दोष है, बिल्कुल सच्ची बात है। ये महाराज जी ने ठीक ही बताया। दूसरे दोस्तों को तीसरे को बताना, वो तो निंदा चुगली में आ गए। लेकिन किसी उसी व्यक्ति को, मतलब किसी बड़ों ने बोला कि ये काम नहीं करना चाहिए, तो किसी ने कर दिया, तो हम उसको सामने ही बोलें, उसके सामने ही बोलें, तो वो भी निंदा चुगली में आता है। नहीं, आपका भाव क्या है? यदि आपका भाव है उसको उबारने का, उस दोष से हटाने का, तो वो बुराई में नहीं आएगा। फिर तब तो अच्छा ही है। आप चाहते हो कि ये मेरे मित्र हैं और इनके अंदर ये दोष है और ये नहीं होना चाहिए, तो आप कहते हैं कि भाई ये आप करते हुए ठीक नहीं, आपको छोड़ देना चाहिए। तो आपका भाव उसके ऊपर प्रभाव डालेगा। आपका भाव अच्छा है तो कहेगा कि ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे, या तो कहेगा कि मैं भी जानता हूँ ये गलत है लेकिन ये हो जाता है, तो वो तो आपकी दृष्टि से दोष में नहीं आएगा। पर यदि आपका भाव है कि इसको नीचा दिखाना, कि आप इतने दोषी हो, तो फिर वो व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनेगा। तब उसका भी नुकसान होगा और आपका भी होगा। और फिर बहुत ऊंचा तरीका जो है वो फिर होता है कि खुद वैसा करके दिखाना, बोलना नहीं कुछ भी, खुद वैसा उससे उल्टा करके दिखाना, मतलब गुण से युक्त होकर के दिखाना। तो जैसे माँ बाप करते हैं, उनको बच्चों को यदि जल्दी उठाना है, योग करना है, तो फिर खुद करने लग जाते हैं सुबह सुबह। तो उनको लगता है कि महीने 2 महीने 6 महीने 1 वर्ष में कभी तो इसके दिमाग में आएगा ही कि आप क्या कर रहे हैं, मैं भी करूं। तो दूसरे और एक देखो, हम अपने आप को यदि ठीक कर लेते हैं ना, तो उसका प्रभाव जरूर पड़ता है दूसरे के ऊपर। तो ये भी एक तरीका है, सबसे श्रेष्ठ तरीका है ये, अपने आचरण से सिखाना। आचार्य तो कहते ही उसको है जो अपने आचरण से सिखाता है, तो वो खुद वैसा करता है। अब महाराज जी तो कभी कभार मिलते हैं ना आपसे, लेकिन महाराज जी का जीवन जो है वो अपने आप में ही एक वेद है, एक शास्त्र है, एक दर्शन है। वो अपने आचरण से सिखाते हैं हमें। एक क्वेश्चन और था कि जिस कल स्वामी जी बोल रहे थे पुरुषार्थ और प्रारब्ध की चर्चा चल रही थी, तो स्वामी जी अपने बारे में बोले थे कि मेरा प्रारब्ध ऐसा था इसलिए मनुष्य जीवन मिला, और मेरा प्रारब्ध ही ऐसा था इसलिए मैं संन्यास लिया। तो पहला क्या बोला आपने? मेरा प्रारब्ध ही ऐसा था कि मनुष्य जन्म मिला मैं। हाँ, और दूसरा था कि प्रारब्ध ही था इसलिए संन्यास लिया मैंने। फिर स्वामी जी तो इस बारे में मतलब चर्चा फिर इतनी हुई। फिर मेरा क्वेश्चन है इसमें कि प्रारब्ध से पुरुषार्थ हो गया, संन्यास ले लिया हमने, तो फिर आगे उसका जीवन उच्च मध्यम निम्न पुरुषार्थ के आधार पे होगा या प्रारब्ध के आधार पे होगा? दोनों के आधार पे होगा। पुराना जो है वो भी पुरुषार्थ, जिसको आज आप प्रारब्ध कह रहे हो, वो पुराना पुरुषार्थ है।
और जिसको आप आज पुरुषार्थ कह रहे हैं वो ताजा ताजा पुरुषार्थ हैं तो दोनों ही पुरुषार्थ ही कर्म ही हैं दोनों। प्रारब्ध कोई हम कह देते हैं ना जी इसने तो कर लिया क्योंकि इसका प्रारब्ध अच्छा था, इसका तो भाग्य बड़ा था। तो भाग्य भी बनाए से बनता है कि अपने आप ही बन जाता है? भाग्य कैसे बनता है? बनाने से ही बनता है ना। माना कि महाराज जी का प्रारब्ध बहुत ऊंचा था, भाग्य बहुत ऊंचा था, तो इसलिए ये सब हो गया। आप कहोगे कि हम चाहे कर भी लें, हमारा प्रारब्ध नहीं है तो हम थोड़े इतने महान बन सकते हैं। तो अब अगला प्रश्न ये कि महाराज जी का जो प्रबल प्रारब्ध था या भाग्य था, ऊंचा भाग्य था, वो भी बनाने से ही बना कि बिना ही बनाए बन गया होगा? किसी ने लिख दिया हो ऐसे डायरी में कि ये मिलेगा इनको? ऐसा तो भाग्य होता नहीं है। और वो भाग्य हम कब बनाते हैं? अच्छा या बुरा भाग्य कब बनाते हैं हम? 24 घंटे में क्या कभी हमें याद आता है कि चलो भैया अब आज बैठ करके थोड़ा सा भाग्य लिख लेते हैं अपना? ऐसे का याद आता है क्या हमें? नहीं आता। हम तो बस कर्म किए चले जाते हैं और वो कर्म किए चले जाने में ही भाग्य लिखा जा रहा है अपना अपना। आपने किसी की निंदा चुगली की तो समझ लो आपने अपना बुरा भाग्य लिख लिया है, तो फल मिलने ही वाला है। आपने किसी की सेवा कर दी तो समझ लो आपने अच्छे प्रारब्ध का बीज बो दिया है, सुख मिलने ही वाला है, ऊंचे उठने ही वाले हैं आप। तो हर पल हम अपना भाग्य अपने हाथों से लिख रहे हैं, अपनी कलम से लिख रहे हैं। पहले जो लिखा वो आज हमारे सामने, आज जो लिख रहे हैं ये भी विपाक को प्राप्त होकर हमारे सामने आ जाएगा। तो जो आप आज हैं उसमें भी दोनों मिश्रित हैं, आपका प्रारब्ध और आपका इस जन्म का पुरुषार्थ, और आगे जो आपका भविष्य होगा उसमें भी दोनों सम्मिलित होंगे। और इसको अलग से डिफाइन नहीं किया जा सकता है कि कितना प्रारब्ध था, कितना प्रतिशत और कितने प्रतिशत पुरुषार्थ का रोल है, ये कोई भी नहीं बता सकता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि महाराज जी का कितने प्रतिशत तो प्रारब्ध था और कितना प्रतिशत पुरुषार्थ, ये नहीं कहा जा सकता, डिफाइन नहीं कर सकते उसको। ये ईश्वर के ही हाथ में है, उसी के ज्ञान में है ये। कोई कहेगी जी 50% तो प्रारब्ध था और 50% पुरुषार्थ है, या 60-80% प्रारब्ध था और पुरुषार्थ तो 20%, ऐसा नहीं कह सकते हम। महर्षि रमण के पास एक व्यक्ति आए एक बार, तो उन्होंने कहा जी मैं ना कई दिन से कंफ्यूजन में हूं कि मैं शादी करूं या नहीं करूं। तो महर्षि रमण बोले कि आपको कर ही लेनी चाहिए जरूर। बोले क्यों? लेकिन मैं तो देखता हूं कि आप जैसा जीवन जीऊं, आपने भी तो नहीं की ना शादी। तो वो बोले मेरा तो ऐसा ही प्रारब्ध था तो इसलिए मैंने नहीं की। तो बोले मेरा भी तो प्रारब्ध हो सकता है ऐसा, जैसा आपका प्रारब्ध था ऐसा हमारा भी तो हो सकता है। बोले आपका प्रारब्ध होता तो ये प्रश्न ही नहीं पूछते। मैंने तो किसी से भी ये प्रश्न पूछा ही नहीं ना कि करूं या ना करूं। आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब जरूर आपके चित्त के किसी न किसी कोने में शादी का संस्कार है।